इस टॉपिक में हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के दो हैं, HNO2 एंड HNO3। HNO2 को हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं एंड HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड भी है। यहाँ पे अस एंड एक ये दो चीज़ें हैं, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपने याद रखना है अस वाले में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर होती है एंड इक वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है। यानी अगर मैं नाइट्रस को ऑक्सीडाइज करूं तो मुझे नाइट्रिक एसिड मिलेगा। एंड इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमने कहा था कि ग्रुप 5 के एलिमेंट जो हैं वो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, रखते हैं। इस केस में यानी नाइट्रस एसिड के केस में हमारे पास जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है एंड नाइट्रिक एसिड के केस में हमारे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से एंड सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन देखते हैं। हम डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें नाइट्रस एसिड मिलता है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा। 0 डिग्री पे क्यों? क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है वो स्टेबल नहीं है, ज़रा सा टेम्परेचर राइज होता है और नाइट्रस एसिड जो है डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। एंड इसी तरह हम 100% प्योर नाइट्रस एसिड बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग बेरियम नाइट्राइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें आइस कोल्ड होनी चाहिए, अगेन फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि हमारा जो नाइट्रस एसिड है वो स्टेबल नहीं होता एंड डीकम्पोज हो जाता है। तो हमारा बेरियम नाइट्राइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा एंड हमारे पास नाइट्रस एसिड बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, ये नाइट्रस एसिड ओनली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स पाया जाता है फॉर वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। डाइल्यूट फॉर्म में फिर भी सोल्यूशन में हम इसको देखते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम रिएक्शंस नाइट्रस एसिड के स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो इसकी डीकम्पोजिशन है। नाइट्रस एसिड जो है वो डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर में। अब यहाँ पर आपने याद रखना है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी HNO2 की ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट मिल रही है वो HNO3 है और इसकी रिडक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रही है वो NO है। इफ़ यू रिमेंबर हमने कहा था कि हम आगे जाएंगे तो एसिड होंगे, एसिड से पीछे आएंगे तो हमें NO2 फिर NO एंड देन N2O मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट्स में और उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड इज कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में। अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कर देगा, SnCl2 को ये SnCl4 में कर देगा। अब अगेन यहाँ पे SnCl2 को हम स्टेनस क्लोराइड कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है। SnCl4 को स्टेनिक कहते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम नाइट्रस एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वाटर NO एंड आयोडीन मिलेगा। इसी तरह जो नाइट्रस एसिड है बेसिकली ये डीकम्पोज होके वाटर NO एंड नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है वाटर की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बना देती है। नेक्स्ट SnCl4 बनता है, SnCl2 HCl एंड नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से SnCl4 बनेगा, हम देख सकते हैं, एंड हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है प्लस वाटर का मॉलिक्यूल हैं 2। तो दिस वाज द रिएक्शन। अब ये डीकलराइज कर देता है हमारे पोटेशियम परमैंगनेट को, जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है, एंड ब्रोमीन वाटर को। तो अगेन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड लेंगे, फिर हमारी जो है
पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, वाटर एंड HNO3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएं नाइट्रस एसिड को, हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनेगा एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब बेसिकली तो ये एसिड है तो एसिड वाले तमाम रिएक्शन भी शो करेगा एंड एसिड का रिएक्शन आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी एसिड का रिएक्शन होता है कि बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी एक सॉल्ट बना देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम, नाइट्रस एसिड लेंगे तो ये सोडियम नाइट्राइट बना देगा जो कि सॉल्ट है हमारा, प्लस वाटर बना देगा। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिनमें अमाइन ग्रुप हो यानी NH2 हो, और इससे ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हम यूरिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर बनेगा। इसी तरह हम फिनोल भी बना सकते हैं, अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास फिनोल बनेगा, अगेन नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी एंड वाटर बनेगा साथ। अब हम नाइट्रिक एसिड की को स्टडी करते हैं। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर ये पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें पोटेशियम बाई सल्फेट मिलता है कि HSO4 एंड उसके साथ HNO3 बनेगा। और ये जो प्रोसेस है ये बर्कलैंड NIDs प्रोसेस से हम बनाते हैं। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे, NO लेंगे, फिर NO को कूल डाउन करेंगे, फिर उसको ऑक्सीजन के साथ यानी उसे ऑक्सीडाइज करेंगे हमारे रिएक्शन चैम्बर में, एंड देन हमारे पास जो NO2 बनेगा उसको वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे जिससे हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे यानी NO बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लेंटी हैं तो हम दोनों को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी इलेक्ट्रिक आर्क में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। अब इससे पहले कि ये डीकम्पोज हो तो हम इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर देंगे। करने के बाद एट अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे यानी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। और आपको याद है मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें नाइट्रोजन परऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलेगा। अब ये जो NO2 है इसे जब हम वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे तो ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो नाइट्रिक एसिड को हम अलग कर लेंगे और जो नाइट्रस एसिड है इसे मज़ीद हम ऑक्सीडाइज करेंगे, डीकम्पोज होने देंगे तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा। वही रिएक्शन जो हमने पहले देखा था, N नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी सिंपल, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो है कलरलेस लिक्विड होता है बट इट्स वेरी वॉलेटाइल यानी कि इसके फ्यूम्स बनते रहते हैं। अगर आप इसकी बोतल खोलें तो बड़ी पंजेंट स्मेल एकदम आपको सूंघने को मिलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.53 होती है। अब नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। इसका भी सबसे पहला रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये डीकम्पोज हो जाता है। अब इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि N2O से NO, NO से NO2 एंड देन एसिड्स थे। तो अगर हम HNO3 से वापस आएंगे यानी कि उसको डीकम्पोज करेंगे तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये ऑक्सीजन गैस अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब यूज होता है तो यूज होती है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम देखते हैं इसका वो रिएक्शन है जिसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा जो कि एसिड की सॉल्ट बना देगा क्योंकि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट किया एंड कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया। इसके अलावा ये जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनाएगा। एंड अगेन
कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगेन वही होगा, हमारा नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अभी मैंने बताया था कि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इट गिव्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसका रिएक्शन देखते हैं, HNO3 है, वाटर बनेगा हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगा। इस एटॉमिक ऑक्सीजन की हेल्प से हम अपने मेटल्स को या नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं, कार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और फास्फोरस को जो है ये फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जो मेटलॉइड्स हैं वो भी अपने एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आर्सेनिक जो है नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करेगा, हमें H3ASO4 बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली एंटीमनी के साथ भी ये रिएक्ट करेगा एंड H3SbO4 बनाएगा, NO2 एंड वाटर, ये हमें मॉलिक्यूल बनाएगा साथ। नाइट्रिक एसिड डिफरेंटली बिहेव करता है विद डिफरेंट मेटल्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम एंड इरिडियम के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता, इवन टाइटेनियम के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता। क्यों? दे आर इनर्ट, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनके साथ रिएक्ट करे। इसी तरह ये अगर हम आयरन, कोबाल्ट और निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो जैसे ही हम ये रिएक्शन कराते हैं उनके ऊपर एक फिल्म बन जाती है ऑक्साइड्स की, जो फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ एसिड को नहीं होने देती। टंगस्टन जो है और यूरेनियम के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो उनके ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैंगनीज के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। इस तरह हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड यूज के साथ रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूटेड, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह मैंगनीज के साथ नाइट्रिक एसिड को करवाएंगे तो मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। अब नाइट्रिक एसिड का कॉपर और लेड के साथ हम रिएक्शन देखते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है विद डाइल्यूट एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड इफ यू रिमेंबर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 3:8 की कॉम्बिनेशन से, 3:8 की रेशो से देखा था कि डाइल्यूट एसिड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है एंड प्लस कॉपर नाइट्रेट बनाता है। सिमिलरली अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे तो 1:4 की रेशो होगी, 1 कॉपर एंड 4 HNO3, और ये हमारा NO2 बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा साथ। सिमिलरली अगर हम नाइट्रेट मर्क्यूरी के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड को, डाइल्यूट को, तो ये मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाएगा यानी Hg2NO3 होल ट्वाइस, एंड साथ हमें ये NO बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड इसके साथ ये वाटर बनाएगा। अगर हम टिन के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, तो ये हमारे पास Hg2NO3 होल ट्वाइस एंड सोडियम नाइट्रोजन परऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। इसी तरह सिल्वर के साथ भी ये रिएक्ट करता है एंड सिल्वर नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे जो हमारा Hg2NO3 होल ट्वाइस है ये मेटास्टेनिक एसिड है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें Hg के साथ नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें Hg2NO3 होल ट्वाइस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। सिल्वर के साथ देखेंगे तो ये सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को स्टेनस यानी टिन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें स्टेनस नाइट्रेट मिलेगा यानी SnNO3 होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे टिन के साथ तो हमें मेटास्टेनिक एसिड मिलेगा यानी H2SnO3, इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर का 1 मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। जिंक जो है वो भी नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है अगर हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएं।
अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें तो वो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। अगर मॉडरेटली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें तो वो हमें नाइट्रस ऑक्साइड देगा N यानी N2O। और अगर हमें वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हमें NO2 देगा यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा जब वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड होगा, N2O बनेगा जब मॉडरेटली डाइल्यूट होगा, फिर NO डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमें NO2 मिलेगा। इन तीनों रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। अगेन रिएक्शन को देख के हमें पता लग जाएगा कि रेशो अगर 4:10 है तो ये वेरी डाइल्यूट है और उस वजह से हमें अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। अब मॉडरेटली डाइल्यूट में भी रेशो 1:10 ही है, तो आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा। बेसिकली होता क्या है, मॉडरेटली में ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन N2O में एंड वाटर में। तो हमें अमोनियम नाइट्रेट ही फर्दर डिकम्पोज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड की बात करेंगे तो हमें अगेन पता है 1:4 की होगी एंड हमें जिंक नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन परऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड उसके साथ हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इसके रिएक्शन को देखें यानी FeSO4 H2S एंड हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे Fe2SO4 होल थ्राइस में। H2S जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा आयोडीन में यानी I2 में। तो रिएक्शन इनके सिंपली ये हैं तीनों। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वा रीजिया। in the lecture we recently studied कि जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता नाइट्रिक एसिड के साथ एंड अगर हमने गोल्ड को डिसॉल्व करना हो तो उसके लिए एक्वा रीजिया सोल्यूशन हम बनाते हैं। उसके लिए 1 वॉल्यूम हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेंगे एंड 3 वॉल्यूम हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का लेंगे। इसकी वजह से हमें NOCl मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये जो NOCl है ये डिकम्पोज होता है बिटवीन NO एंड क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन। अब ये एटॉमिक क्लोरीन क्या करती है, ये हमारे AU यानी गोल्ड के साथ बॉन्ड बनाती है और उसे कन्वर्ट कर देती है वाटर सॉल्युबल क्लोराइड में। तो ये जो हमारे चोर बाजार होते हैं वहाँ पर एक्वा रीजिया बहुत फेमस है क्योंकि वो इसको गोल्ड को वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स में कन्वर्ट करके उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट आपने नहीं करना। एक्वा रीजिया जो है वो ग्लिसरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, टॉलिन के साथ भी रिएक्ट करता है एंड फिनोल के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर इसके यूजेस हम देखें नाइट्रिक एसिड के तो इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एक्सप्लोजिव सच एज नाइट्रोग्लिसरीन एंड TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड इसके साथ पिक्रिक एसिड बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है डिफरेंट रिएक्शंस में एंड इसी तरह नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है एंड वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज यानी पेंट्स वगैरह बनाने में भी ये यूज़ होता है।